हेलो प्यारे बच्चों, मैं चंद्रशेखर आजाद सर आप सभी बच्चों को CWH साइंस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथ ही साथ प्यारे बच्चों CWH ऑनलाइन एकेडमी के एप्लीकेशन पर भी स्वागत करता हूं। और आज का सेशन में क्या करने वाले प्यारे बच्चों, तो आज सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। यानी जो बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा था, यूट्यूब में वीडियोज फ्री पड़ा हुआ है, वो वीडियोज को देख लेंगे प्यारे बच्चों। और आज का सेशन में हम लोग लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन को शुरुआत करते हैं एक छोटा सा मोटिवेशनल शायरी से बच्चों। तो सुनिए, संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती हो, सूरज बनकर वही चमकता है, सूरज बनकर वही चमकता है। चलिए प्यारे बच्चों, आज लेक्चर 2 में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे सर? तो आज लेक्चर 2 में हम लोग प्यारे बच्चों, पिछला दिन हम लोगों ने सॉल्यूशन का डिफिनेशन देख लिया था, किसे सॉल्यूट कहेंगे, किसे सॉल्वेंट कहे थे, ये भी बता दिए थे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन चले थे कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होगा तो उसे बाइनरी सॉल्यूशन, दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होगा तो टर्नरी सॉल्यूशन। एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया गया था। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, क्वाटरनरी सॉल्यूशन में 3 सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता था, वो सारी चीजें भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था, हाँ कि नहीं प्यारे बच्चों। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज, गैसियस सॉल्यूशन, उसके बाद आपको लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन प्यारे बच्चों। और आपको जैक 2024 में जो सवाल आया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर, वो भी सवाल आपको बनवा दिए थे। याद कीजिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, इनमें से कौन सॉलिड सॉल्यूशन का उदाहरण नहीं था? याद कीजिए कौन आंसर गया था? एरेटेड ड्रिंक प्यारे बच्चों, क्योंकि ये सॉलिड सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। अगर सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा तो ड्रिंक है, तो ड्रिंक पिएंगे तो पिएंगे प्यारे बच्चों, तो ईटा पत्थर नहीं पिएंगे, सॉलिड नहीं पिएंगे, ऑलवेज लिक्विड ही पी सकते हैं या हवा पी सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं हो सकती है। चलो बच्चों, एक नीच का भी सवाल मैंने आपको करवाया था, हाँ कि नहीं? आज के सेशन में हम लोग क्लास में है बच्चों, टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हेलो बच्चों, आज हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चलेंगे कि सॉल्यूशन की सांद्रता के बारे में सब समझेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। तो देखो बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जब सॉल्यूशन तैयार हुआ है तो सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो सर सॉल्यूट को, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। क्या बनकर तैयार होगा? सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन कितना गाढ़ापन है सर, कितना पतला है सॉल्यूशन, वो डिपेंड करता है कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितना उपस्थित है दी गई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। यानी पानी मान लो, और पानी में अगर चीनी घुला रहे हैं तो कितना घुला रहे हैं? जितना ज्यादा घुलाइएगा सॉल्यूशन उतना कंसंट्रेटेड होगा, और जितना कम घुलाइएगा बच्चों चीनी की मात्रा कम होगा। सॉल्यूट का अमाउंट पर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट ज्यादा से ज्यादा डालिएगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, और सॉल्यूट की मात्रा कम होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। यानी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है, सॉलिड का अमाउंट कितना उपस्थित है, वही उसका कहलाता है प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? सपोज करो विद्यार्थियों कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज करो, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास कीजिए। 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन इधर आ गया, दूसरा सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन है। क्लियर है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब दी गई स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, यानी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सॉलिड की उपस्थिति, यानी जो हमारा सॉल्यूट है उस सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वही उसका कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो जी बच्चों, सपोज करो कि मैं पहली बार आपके घर में आया। सपोज करो आदित्य भाई, आपके घर में हम पहली बार आए और आपके घर जाएंगे तो पक्का है बच्चों कि आप सत्तू का हमें क्या पिलाओगे? सत्तू का शरबत बना के पिलाओगे। तो शुरुआत में क्या करोगे कि सत्तू डालोगे। सर पहली बार आपके घर गए तो शुरुआत में सत्तू बहुत ज्यादा डालिएगा, पानी थोड़ा कम रखिएगा। उसके बाद हम कंसंट्रेटेड रहेगा, सांद्र रहेगा, सत्तू की मात्रा अधिक होगा। प्लस में बच्चों नींबू भी डालिएगा। तो और भी क्या कीजिएगा, ऊपर से जलजीरा, प्याज, नमक बच्चों, नींबू का रस एकदम चकाचक बनाओगे। दूसरी बार आदित्य आपके घर जाओगे तो क्या करोगे? मेहमान जब दोबारा जाएगा तो क्या करोगे भाई?
कहोगे कि लो पानी था, पानी में चुपचाप मटे सत्तू को घोल दो, और उतना सत्तू आप नहीं डालोगे जितना शुरुआत में डाला था। अभी सत्तू की मात्रा कम कर दीजिएगा, तो कम ही सत्तू को आपने डाल दिया। अभी ज्यादा सत्तू नहीं डाला, कम ही सत्तू डाल दिया बच्चों। पता लगा कि नींबू भी डाल दिया लेकिन थोड़ा कम नींबू डालेगा। तीसरा बार आदित्य भाई आपके घर जाएंगे तो पता लगेगा नींबू और नींबू जल जीरा सब गायब हो गया, केवल सत्तू और पानी है, और वो भी सत्तू की मात्रा कम हो गया। अगर चौथा बार जाएंगे आदित्य भाई तो पता लगेगा कि नहीं सर, इस बार तो सिर्फ आपको पानी मिलेगा, सत्तू तो भूल जाइए। तो ये क्या हुआ सॉल्यूशन, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट की मात्रा उपस्थित है, तो पहली बार गए बच्चों तो सत्तू की मात्रा अधिक था, दी गई स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर में, यानी सॉल्वेंट जो था उसमें सॉल्यूट की मात्रा अधिक था, तो शुरुआत वाला हमारा ज्यादा कंसंट्रेटेड, ये थोड़ा इसका कंसंट्रेशन कम हो गया क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा कम हो गई स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। अब और सत्तू घट गया सर, और इस बार सत्तू पूरा गायब हो गया, तो धीरे धीरे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन घटते गया। दिस इज मोर कंसंट्रेटेड, इसका कंसंट्रेशन घट गया, इसका कंसंट्रेशन और घट गया, और इसका कंसंट्रेशन बहुत घट गया। और सुनो बच्चों, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम मात्रा में उपस्थित होगा, एकदम थोड़ा मात्रा में उपस्थित होगा, तो उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। और सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा उपस्थित होगा तो उसे कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक सांद्र विलयन, एक डाइल्यूट विलयन। तो दो प्रकार के सॉल्यूशन हो गया, सांद्र विलयन मतलब जब सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज्यादा होगा सॉल्वेंट में तो सांद्र विलयन, और जब बच्चों कम मात्रा में रहेगा तो उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या बच्चों, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक निश्चित मात्रा में सॉल्वेंट लेना है, उसमें सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है, वही कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होता है प्यारे बच्चों इज एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म बहुत ज्यादा है, यानी सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है, सॉल्यूशन कितना पतला है। गाढ़े सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और पतले सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन कितना गाढ़ा है कितना कम गाढ़ा है वो डिपेंड करता है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर है, यानी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में कितना सॉल्वेंट उपस्थित है, उसको कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे सर, कि ज्यादा गाढ़ा है कम गाढ़ा है, सॉल्यूट की मात्रा अधिक है सॉल्वेंट की मात्रा कम है। तो इसको बहुत सारा बच्चों कंसंट्रेशन टर्म है, इसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें किसमें सर, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं मास परसेंटेज में, सारा चीज 11th में पढ़े हैं। दूसरा बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज में एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा प्यारे बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में। चौथा जो है पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन टर्म को। मोलालिटी, उसके बाद आपका मोल फ्रैक्शन है, और 8वां नंबर प्यारे बच्चों नॉर्मालिटी। और ये हमारा सारा का सारा कंसंट्रेशन टर्म है, और इन सारे कंसंट्रेशन टर्म को आराम से पढ़ते हैं। सबसे पहला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा मास परसेंटेज। क्या कंसंट्रेशन टर्म है प्यारे बच्चों, मास परसेंटेज। तो व्हाट इज मास परसेंटेज, एक बार बोल दो विद्यार्थी बच्चों कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होती है। तो मास परसेंटेज कहता है कि सर जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुला देंगे तो बनकर जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, हाँ कि नहीं प्यारे बच्चों। तो सॉल्यूशन का टोटल मास होगा कुछ ना कुछ, क्लियर है। तो सॉल्यूशन का टोटल मास होगा तो उसे कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बड़े बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट भी उपस्थित है और सॉल्वेंट भी उपस्थित है, हाँ कि नहीं। तो सॉल्यूट की कितना मास परसेंटेज में उपस्थित है, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है, सॉल्वेंट की कितनी मात्रा उपस्थित है परसेंटेज में, वही कहलाता है मास परसेंटेज। क्या कहलाता है, मास परसेंटेज। और मास परसेंटेज को दिखाते हैं W बाई W परसेंटेज, W बाई W परसेंटेज। फिर से प्यारे बच्चों व्हाट इज मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज होता है कि जब सॉल्यूट था सॉल्वेंट में मिलाए बन गया सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट को जैसे सॉल्वेंट में डाले सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया तो उसका मास ऑफ सॉल्यूशन होगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। इस टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन को ग्राम में लेना है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में बच्चों सॉल्वेंट की कितनी मात्रा उपस्थित है परसेंटेज में, वही कहलाता मास परसेंटेज। डन है,
अरे हाँ कि नहीं बच्चों, डन है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जब भी परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आदित्य, पहले बताते हैं। नीचे टोटल लिखते हैं। सपोज करो आदित्य कि आपने 10वां क्लास पास किया है, तो 10वां क्लास पास किया है बच्चों, तो उसमें आप इंग्लिश की परीक्षा भी दिए होंगे, फिजिक्स का, इंग्लिश हो गया, एसएसटी का, साइंस का, हिंदी और मैथ्स दिए होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना था, 500 नंबर का। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि परसेंटेज ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश में आपने कितना मार्क्स गेन किया। तो सपोज करो कि टोटल 500 नंबर का था। ठीक है, 500 सब्जेक्ट मिलाइएगा। इंग्लिश में मान लो आदित्य आपने 85 नंबर लाया, साइंस में मान लो 80 नंबर लाया, तो आपको पूछेंगे कि टोटल मास या टोटल मार्क्स में इसमें साइंस की परसेंटेज कितना, साइंस की परसेंटेज कितना। तो कैसे, तो टोटल 500 था और जिसका निकालना है, इंग्लिश का निकालना है, तो इंग्लिश का कितना, 85 नंबर लाया। परसेंटेज में निकालना है कि 100 में कितना, और 100 में निकालना है तो बस गुने 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो और यहां से निकल गया 17%, यानी 17% अंक आपने प्राप्त किया है। किसमें, इंग्लिश में। अब पता चला कि परसेंटेज कैसे निकालना है। यानी परसेंटेज निकालना बहुत आसान है सर। नीचे टोटल मास अगर लिख देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट का निकालना है तो उसका मास ऊपर रखेंगे, सॉल्वेंट का निकालना तो मास ऊपर में रखेंगे। जैसे यहां पर अगर हमें निकालना है सर कि हमें परसेंटेज ऑफ साइंस में निकालना है कि साइंस में टोटल कितना मार्क्स आया, तो टोटल कितना मार्क्स का परीक्षा 500। तो साइंस में कितना लाया, तो जो लाया साइंस में उसको ऊपर रखेंगे, गुने 100 कर देंगे और इस तरह से परसेंटेज निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो और यहां से क्या होगा, तो यहां से हमारा 16% हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं। तो आपको सारे बच्चों को समझ में आ गया कि सर जब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना हो तो कुछ नहीं करना है बच्चों, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो नीचे लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर में लिखेंगे सॉल्यूट का मास लिखेंगे। कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया। अरे हाँ कि नहीं बच्चों। तो उसी प्रकार से जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। और मास परसेंटेज अगर सॉल्यूट का निकालना चाहेंगे तो नीचे लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर में लिखेंगे बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट, यानी जिसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना मास परसेंटेज तो सॉल्यूट का मास लिखेंगे और गुने 100 करेंगे। उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो नीचे लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट और गुने 100। मास परसेंटेज कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं तो उसमें कोई एक कंपोनेंट का कितना मास उपस्थित है, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट मिलकर सॉल्यूशन बनेगा। तो जो सॉल्यूशन है उसको 100 ग्राम ले लिए, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज में कितना उपस्थित है, वही कहलाता है प्यारे बच्चों मास परसेंटेज। यानी इट इज द, क्या कहना है, इट इज द मास ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना एक कोई एक कंपोनेंट का मास उपस्थित है, वही उसका कहलाता है मास परसेंटेज। यानी 100 ग्राम में उपस्थित किसी एक अवयव का द्रव्यमान ही होता है, यानी यह वह विलयन होगा जिसमें बच्चों 100 ग्राम उपस्थिति किसी एक अवयव का द्रव्यमान ही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां से क्या करना है कि जैसे ही मास परसेंटेज निकालना होगा सॉल्यूट का, तो चुपचाप आप जान लो बच्चों, सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो सॉल्यूट का मास ऊपर और नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे और गुने 100 कर देंगे। चलो जो बच्चों अगला एक सवाल लेते हैं और इससे समझिए। देखो यहां पर कह रहा है इफ 2 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड इन 18 ग्राम वाटर, यानी 2 ग्राम चीनी है उसको 18 ग्राम पानी में डाल दिया, देन व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ शुगर एंड वाटर, यानी मास परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना है और मास परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है। हेलो बच्चों, आपके पास शुगर था, शुगर को आपको किस में डाल दिया प्यारे बच्चों, वाटर में। जैसे शुगर को वाटर में बनाई डालिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्यूशन बनकर। शुगर की मात्रा कितना दिया गया है सर, तो शुगर की मात्रा 2 ग्राम, वाटर की मात्रा बच्चों 18 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, जब शुगर को वाटर में मिलाएंगे 2 ग्राम 18 ग्राम करेंगे तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 20 ग्राम। कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। अब जिसका मास परसेंटेज निकालना है, यानी विद्यार्थियों मास परसेंटेज ऑफ दोनों का निकालना है, तो जैसे शुगर का निकालना है तो कैसे निकलेगा विद्यार्थी, नीचे लिखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ
सॉल्यूशन। और ध्यान लेना विद्यार्थियों, ग्राम में लेना है। किस में लेना है? ग्राम में। ओके, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर किसका लिखेंगे? तो नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ शुगर, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कौन है? शुगर है, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ शुगर और गुने कर देंगे विद्यार्थी 100। टोटल कितना मास ऑफ सॉल्यूशन है? तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आपने देखा कि 20 ग्राम है सर, उसमें शुगर की मात्रा कितना है? तो 2 है, और गुने कर देंगे 100। प्यारे बच्चों, 2 से 10 बार में कट जाएगा और 10 से काटेंगे, और इस तरह से 10% निकल कर आए। एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल था। एक और न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। एक और न्यूमेरिकल कह रहा है सर, इफ 4 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इस बार शुगर जो है सर फिर वाटर में मिलाया गया, और शुगर को वाटर में मिलाया गया बच्चों, तो फिर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है आदित्य? तो शुगर के इस बार जो लिया गया है बच्चों 4 ग्राम ही है, और जैसे 4 ग्राम था उसको 36 ग्राम में मिला दिए, बनकर जो है बच्चों हमारा 40 ग्राम बनकर तैयार हो गया। फिर से वही काम करना है कि सर परसेंटेज ऑफ शुगर अगर निकालना चाहेंगे तो परसेंटेज ऑफ शुगर कैसे निकलेगा? तो नीचे लेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 40 है, और ऊपर में जिसका परसेंटेज निकालना है यानी मास परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना है, तो उसका मास को ऊपर रखिए, और शुगर का मास कितना है? 4 ग्राम, और गुने क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। हेलो बच्चों, 4 से काटेंगे, 4 दही 40, और यहां से काटेंगे बच्चों, तो यहां से 10% शुगर की मात्रा हो गया। सेम टू सेम अगर मास परसेंटेज ऑफ हम लोगों ने शुगर निकल गया, तो विद्यार्थी बताओ मास परसेंटेज ऑफ वाटर कितना निकल के आएगा? तो नीचे लेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 40। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 40 है। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 40 है सर, उसमें से हम लोग को बताना है कि आपको क्या करना है, कि आपको वाटर का लेना है, तो वाटर का निकालना है, तो कितना मास परसेंटेज ऑफ वाटर, तो वाटर का मास कितना है? 36 ग्राम, गुने 100 कर देंगे, काटेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना से कट जाएगा? हेलो बच्चों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये से 4 9 36 हो जाएगा, और यहां से 90% आ जाएगा। यानी जब 4 ग्राम को 36 ग्राम में पानी में मिलाइएगा, तो जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा उसमें 10% हमारा क्या होगा? चीनी होगा, और 90% हमारा क्या होगा? पानी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार कमेंट करो बच्चों कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां पर निकाले थे कि बच्चों का पहला क्वेश्चन था कि जब 2 ग्राम ऑफ शुगर इज एडेड इन 18 ग्राम पानी, देन व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ शुगर एंड वाटर। तो शुगर का तो आपने निकाल लिया कि शुगर का कैसे निकलेगा, तो नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, और ऊपर में जिसका निकालना है उसको लिख दिया मास ऑफ शुगर, और गुने 100 कर दिया, तो 2/20 हो जाएगा, गुने 100, और काटेंगे तो 2 दहिया 20 बच्चों हो जाएगा, और 10 से काटे तो 10%। सर सेम टू सेम मास परसेंटेज शुगर निकाल दिया, मास परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर, मास परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों? तो नीचे लिखते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किस में लेना है? ग्राम में लेना है, गुने तो 100 करना ही है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गुने 100 करना है। अब यहां से लिखेंगे बच्चों ऊपर में मास ऑफ क्या हो जाएगा? वाटर। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ वाटर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा का है, सॉल्यूशन का टोटल मास 20 ग्राम था, जिसमें से मास ऑफ वाटर कितना था? 18, गुने 100 कर देंगे। वाटर का मास तो 18 ही था। अब जैसे गुना कर दिए विद्यार्थियों, यहां से कट जाएगा, तो कितना से कट जाएगा? तो यहां से बच्चों 2 9 18, और 2 दहिया 20 होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहां से 90% निकल कर जाएगा। क्या कंसेप्ट समझ में आया? कि जब 2 ग्राम चीनी को सर 18 ग्राम पानी में डालेंगे तो 20 ग्राम तो सॉल्यूशन तैयार होगा। तो 20 ग्राम सॉल्यूशन जो तैयार हुआ उसका मास, शुगर का मास परसेंटेज कितना है? तो शुगर 10% है मास के परसेंटेज में। तो दूसरा हमारा जो हमारा प्यारे बच्चों वाटर है वो 90% है, और इस तरह से सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ। क्या मास परसेंटेज डन है? एक बार कमेंट करो बच्चों कि हां सर मास परसेंटेज क्लियर हो गया। एक और सवाल है बच्चों जो एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी जब इंटेक्स में जाओगे और इंटेक्स का 1.1 में सवाल जाना बच्चों, वहां पर आपको मिल जाएगा पहला ही क्वेश्चन इंटेक्स का। क्या है क्वेश्चन? तो देखो, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाया गया है। आपको मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन का 22 ग्राम है, उसको 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिला देंगे तो सॉल्यूशन तो बन जाएगा।
और जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा उसमें पता करना है बच्चों कि बेंजीन का परसेंटेज कितना और CCl4 का कितना। फिर से प्यारे बच्चों, बेंजीन है, बेंजीन का मतलब C6H6 किस में मिलाया गया है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 में। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाया जाएगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें से कह भी रहा है कि बेंजीनवा है वो 22 ग्राम है, हाँ कि नहीं? और बेंजीनवा 22 ग्राम है जिसको CCl4 में डाला गया है। CCl4 का मतलब 122 ग्राम बच्चों आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड में मिलाया गया है। तो 22 ग्राम को 122 ग्राम में मिलाएंगे, टोटल बन जाएगा विद्यार्थियों हमारा कितना निकल के आएगा? तो यहां से निकालिएगा तो टोटल 144 ग्राम हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार है। 144 ग्राम सॉल्यूशन है। अब इसमें निकालना है कि सर हमें निकालना कि परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मतलब C6 का निकालना मास परसेंटेज। तो नीचे लिखते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे लिखते हैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ऊपर में बच्चों क्या लिखते हैं? जिसका निकालना है यानी बेंजीन का निकालना है तो ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन। और मास ऑफ बेंजीन का मतलब हुआ बच्चों C6H6, ठीक है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे सर? सॉल्यूशन कैसे बना? तो मास ऑफ C6H6 प्लस मास ऑफ CCl4। तो इस नीचे लिखेंगे बच्चों मास ऑफ C6H6 प्लस लिखेंगे मास ऑफ CCl4 लिखेंगे, और परसेंटेज में निकालना प्यारे बच्चों तो गुने 100 कर देंगे। अब यहां से देखो ऊपर में कितना हमारा रह जाएगा। तो ऊपर में जो हमारा सर ये मेन बट्टा यही चीज को ले लेते हैं। ऊपर में मास ऑफ बेंजीन हमारा कितना है सर? 22 ग्राम है। और नीचे बच्चों मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22 है। प्लस कितना है? मास ऑफ बेंजीन हो गया बच्चों, मास ऑफ CCl4 कितना है? तो 122 ग्राम है। क्लियर है? और गुने क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। प्यारे बच्चों कटेगा तो 22 बटा 144 हो जाएगा, और गुने 100 कर देंगे। काट लेना विद्यार्थियों, आराम से कट जाएगा। कोई आराम 11 से कट जाएगा, यहां से काटोगे बच्चों तो 7 और 2 से कटेगा। फिर आराम से काटना विद्यार्थियों, आपको 15.27% आता है। लेकिन इसको अप्रॉक्स बच्चों यहां पर लेकर चलते हैं 15.28% लेते हैं अप्रॉक्स में बच्चों। ये हमारा काट कर ले आइएगा। नेक्स्ट सेम टू सेम है कि सर आपने मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना, मास परसेंटेज ऑफ CCl4 भी बता दो सर। तो अब नहीं निकालेंगे बच्चों मास परसेंटेज ऑफ CCl4। और मास परसेंटेज ऑफ CCl4 कैसे निकलेगा? तो वही टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कैसे होता है बच्चों? मास ऑफ C6H6 प्लस टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन में कैसे निकलेगा? तो मास ऑफ सर CCl4 करेंगे। निकालना है CCl4 का तो ऊपर में मास लिखेंगे, मास ऑफ CCl4, और गुने कर देंगे विद्यार्थी 100। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों तो 22 ग्राम है, प्लस कितना है? 122 ग्राम है, और ऊपर में कितना करेंगे? 122 ग्राम कर देंगे, और गुने कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जोड़ोगे बच्चों 122 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 2 4 तो 144 ग्राम हो जाएगा। और 144 को जैसे 100 से गुना करोगे प्यारे बच्चों तो ये आया था हमारा टोटल कितना? 15.28%। तो उसी के जस्ट प्यारे बच्चों थोड़ा सा घटा दो, अरे हमारा से सीधे आ जाएगा कितना? तो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? तो 74.72 आ जाएगा, और परसेंटेज करीब आ जाएगा। और इस तरह से हम आराम से निकाल सकते हैं। आपने बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज में कैसे निकाला जाता है, आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। अब इसी में तनिक थोड़ा सा आगे प्रयास करते हैं। नोट पॉइंट चलेंगे, और नोट पॉइंट बच्चों 1000 रुपया का नोट है। ये नोट 1-2 रुपये के नहीं प्यारे बच्चों, 1000 रुपया का नोट है। और 1000 रुपया का नोट समझाते हैं कि ये नोट्स में कभी कभार मास परसेंटेज दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल्स में कैसे प्रयोग करते हैं, और उसका न्यूमेरिकल्स में प्रयोग करना आपको हम सिखाते हैं। और न्यूमेरिकल्स से प्रयोग करना बच्चों आराम से हम आपको सिखाते हैं। खुशबू आपने जुड़ा, बहुत बढ़िया। एक और शायरी सुनाते हैं बच्चों, तब तक आपको एक शायरी सुनाते हैं। जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं, जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं, बहादुर तो वो है जब हार पक्की हो तो भी मैदान को नहीं छोड़ते हैं। हार बहादुर वो है
जिसको पता है कि हार पक्की हो तो भी मैदान को नहीं छोड़ते हैं प्यारे बच्चों। एक और मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती हो सूरज बनकर वही चमकता है, सूरज बनकर वही चमकता है। एक और शायरी सुनाते बच्चों। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना, मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाल इतना कि तेरा हौसला देखकर मुश्किल भी आना छोड़ दे, तेरा हौसला देखकर मुश्किल भी आना छोड़ दे। प्यारे बच्चों, मोटिवेशनल शायरी मजा आया तो कमेंट में बोलो कि मजा आ गया। आइए बच्चों, 1000 रुपये का नोट चलते हैं और कहीं भी मान लो खुशबू कि अगर आपको दिया है कि 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, कहीं भी इस प्रकार का न्यूमेरिकल आए बच्चों कि जहां पर इस पॉइंट को लिखा हुआ कि 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो आपको एक ही चीज कंसेप्ट लगाना है कि ग्लूकोज पानी में घुला हुआ है तो उसी को बोलते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि शुगर सॉल्यूशन किसे कहोगे, तो शुगर जब पानी में घुला होगा तो शुगर सॉल्यूशन कहेंगे, और साल्ट पानी में अगर घुला होगा तो उसे खुशबू कहेंगे, साल्ट सॉल्यूशन कहेंगे। तो उसी प्रकार से प्यारे बच्चों 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, और बाय मास का मतलब ग्राम में लेना है, इसमें लेना है ग्राम। अब 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि सर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का मतलब C6H12O6 है, वो वाटर में घुला हुआ है और वाटर में घुलकर बच्चों ग्लूकोज सॉल्यूशन का निर्माण किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और उसमें कह रहा है कि जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उसमें बच्चों ग्लूकोज है वो 10% है, तो ग्लूकोजवा 10% है तो पनिया 90% हो गया, वाटर 90% हो गया। यानी सॉल्यूशन अगर टोटल सॉल्यूशन का मास अगर हम लोग 100 ग्राम ले लेंगे बच्चों, तो 100 ग्राम में हमारा जो ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज 10% ही है, तो बाई मास में इसका 10 ग्राम लेंगे तो कितना लेना पड़ेगा, 90 ग्राम लेना पड़ेगा। डन है बच्चों? बोलो डन है? न्यूमेरिकल्स बनाते समय कैसे ध्यान रखना है कि जब भी लिखा रहेगा 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज का मात्रा हमको 10 ग्राम लेना रहेगा और पानी की मात्रा 90 ग्राम लेना रहेगा। मजा आया? कमेंट बच्चों डन है। एक और बच्चों नोट पॉइंट, जैसे नोट पॉइंट पहला था, ये सारा इस्तेमाल करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल बनाने में, जब मोल फ्रैक्शन वगैरह बनाएंगे। अगर मान लो कि 10% या 5% इस बार लिख दिए, 5% सुक्रोज सॉल्यूशन बाय मास रहेगा। आदित्य भाई क्या बोले कि सर 10%, आदित्य, खुशबू, प्रियांशी, सुनिए, अगर 10% बाय मास, 10% सुक्रोज सॉल्यूशन बाय मास, बाय मास का मतलब मास में दिया हुआ है, ग्राम में, बाय मास मतलब, तो सुक्रोज सॉल्यूशन है इस बार। तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज की फार्मूला बात करेंगे, सुक्रोज की फार्मूला तो C12H22O11 होता है। तो सुक्रोज सॉल्यूशन का मतलब सुक्रोज वाटर में घुला हुआ है, और सुक्रोज वाटर में घुला हुआ मतलब बच्चों C12H22O11, उसको वाटर में मिलाएंगे बनेगा बच्चों सुक्रोज सॉल्यूशन, उसको शॉर्ट में कह रहे हैं सॉल्यूशन बन गया। और सॉल्यूशन मान लो बच्चों टोटल 100 ग्राम है, तो ये 10% ही है, सुक्रोज हमारा 5% है, इसका मतलब ये 5 ग्राम हो गया प्यारे बच्चों, तो ये हमारा 95 ग्राम हो गया, और 5 ग्राम 95 ग्राम मिलाए तो 100 ग्राम सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये समझ में आया सभी बच्चों को? एक और नोट पॉइंट लिखते हैं, इस बार नोट पॉइंट लिखते हैं बच्चों और देखते हैं कौन समझ पाता है। तीसरा पॉइंट कि अगर खुशबू 10% बाय मास, 10% बाय मास बेंजीन, बेंजीन की फार्मूला C6H6 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी 10% बाय मास बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला होगा,
तब बताइए बच्चों क्या इस बार कौन चीज किसमें घुला हुआ, क्या बेंजीन पानी में घुला हुआ है कि CCl4 पानी में घुला हुआ है? तीसरा केस कि बेंजीन जो इस बार कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। जी बच्चों, 10% बाय मास बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड है, यानी बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। समझ में आया? यानी बच्चों इसका मतलब हो गया कि इस बार बेंजीन है सर, बेंजीन का मतलब C6H6 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से घुलकर सॉल्यूशन का तैयार किया है। यानी बेंजीन को CCl4 में मिला के बच्चों सॉल्यूशन तैयार किया गया। और सॉल्यूशन अगर बच्चों टोटल 100 ग्राम है तो कह तो रहा है कि 10% बेंजीन है, तो बाकी बच गया बच्चों CCl4। तो 10% बेंजीन है तो बेंजीन में 10% है तो ये 90% हो गया, और ये 10% बेंजीन है बच्चों तो ये 10 ग्राम हो गया, ये 90 ग्राम हो गया। क्या आपको न्यूमेरिकल में पुट करना आ गया कि जिस प्रकार से अगर ये टर्मोलॉजी दिया रहेगा, ये लाइन जहां भी दिया रहेगा, बस दिमाग में एक एक चीज क्लिक करना चाहिए कि बेंजीन का मात्रा 10 ग्राम लेना है तो CCl4 का मात्रा 90 ग्राम लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहां भी लिखा रहेगा 5% सुक्रोज सॉल्यूशन तो तुरंत जाना है बच्चों कि सुक्रोज का 5 ग्राम, तो सॉल्यूशन का मतलब वाटर में मिला हुआ तो वाटर का मास बच्चों 95 ग्राम। जहां भी आपको कंसेप्ट मिले कि 10% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब बच्चों 10 ग्राम हमारा ग्लूकोज है तो बाकी बच गया सो पनिया है 90 ग्राम। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब अगला चलेंगे बच्चों, मास परसेंटेज हो गया। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। एक बार कमेंट कर दो क्या मास परसेंटेज सभी बच्चों को क्लियर हो गया? और सारे बच्चे 7:10 में या 15 मिनट तक आपको आ जाना है क्लास में लाइव, और मैं 7:10 या 7:15 में पर डे बच्चों आपके सामने लाइव आ जाएंगे। ठीक है, अगला चलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है सर कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होते हैं। तो सुन लो बच्चों, इस बार वॉल्यूम को वॉल्यूम में मिलाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यानी सॉलिड का कुछ वॉल्यूम होगा, सॉल्वेंट का कुछ वॉल्यूम होगा, और मिलाएंगे तो सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम होगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, वही कहलाता है बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज मतलब उसी को डिनोट करते हैं V/V परसेंटेज। सपोज करो बच्चों सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था, मिलाएंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूट का भी कुछ वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा बच्चों टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर ले। अब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूट का कितना परसेंटेज उपस्थित है, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को परसेंटेज में निकालेंगे सर कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना परसेंटेज उपस्थित है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम में कितना परसेंटेज उपस्थित है, वही कहलाता वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज निकालना भी वही स्थिति निकालना है बच्चों, जैसे निकालना है जैसे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, तो नीचे लिखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में लेना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और लेना है ml में, और गुने 100 कर देना, प्रतिशत में निकालना है बच्चों। तो और ऊपर में किसका लिखना है वॉल्यूम, तो जिसका निकालना है उसको लिखेंगे ऊपर, तो ऊपर में लिख देंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का वॉल्यूम कितना उपस्थित है परसेंटेज में, वही वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। और वॉल्यूम परसेंटेज अगर सॉल्यूट निकालना होगा बच्चों तो नीचे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में लेना है, और ऊपर में जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और गुने 100 करेंगे। अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की जगह पर वॉल्यूम परसेंटेज अगर सॉल्वेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, नीचे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा सर, लेकिन इस बार सॉल्वेंट की मात्रा ऊपर में लिखाएगा जिसका निकालना, और इस बार लिखेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे और गुने हम लोग 100 कर देंगे। डन है बच्चों? ये वॉल्यूम परसेंटेज, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम उपस्थित है, सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम उपस्थित है परसेंटेज में, वही कहलाता है प्यारे बच्चों वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज को दिखाते हैं V/V परसेंटेज से। तो V/V परसेंटेज में तो वॉल्यूम परसेंटेज देखो बच्चों क्या है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी अगर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम उपस्थित है, सॉल्वेंट का कितना वॉल्यूम उपस्थित है, वही कहलाता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों इट इज द, क्या बोलेंगे, इट इज द वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट्स
प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट की मात्रा कितनी उपस्थित है, चाहे सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट का बच्चों, वही कहलाता वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज को दिखाते हैं बच्चों V बाई V से। किसे दिखाते हैं? V बाई V परसेंटेज से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? हिंदी में बात करेंगे तो यह वह विलयन होती है सर जिसमें 100 मिलीलीटर में उपस्थित किसी एक अवयव का आयतन होता है, यानी टोटल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन लेंगे बच्चों, उसमें किसी एक कंपोनेंट का कितना मात्रा उपस्थित है, वही वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। कैसे निकलेगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट सर? तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो नीचे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो किस में होगा प्यारे बच्चों? ml में होगा, और ऊपर लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जिसका निकालना है, गुने 100 करेंगे। अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा? नीचे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर ml में, और ऊपर में लिखेगा प्यारे बच्चों जिसका निकालना तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और गुने 100 कर देंगे, और इस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ गया। चलो बच्चों एक सवाल बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का कितना उपस्थित है, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए बच्चों, निकल जाएगा। चलिए दिखाते बना के। लिखा है इफ 2 ml ऑफ अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 18 ml ऑफ वाटर, यानी 2 ml अल्कोहल है। अल्कोहल याद आए बच्चों? अल्कोहल मतलब दारू, हला नहीं, कॉमन सेंस में लेते हैं, लेकिन अल्कोहल मतलब दारू नहीं, बहुत कुछ होते हैं बच्चों, मीथेन, मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल बहुत होता। तो 2 ml अल्कोहल को 18 ml वाटर में डाल दिया गया है, तो बताओ बच्चों कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम परसेंटेज क्या लिखना है? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर का वॉल्यूम परसेंटेज कितना है? तो पहले टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? तो इधर लिखेंगे अल्कोहल, और अल्कोहल को जैसे ही डाल दिए विद्यार्थी, किस में डाल दिए? वाटर में, और जैसे अल्कोहल को वाटर में डाल देंगे तो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा। अगर बच्चों अल्कोहल है वो हमारा 2 ml उपस्थित है, वाटर जो हमारा बच्चों 18 ml उपस्थित है, जब दोनों मिला देंगे बच्चों तो टोटल 20 ml सॉल्यूशन तैयार हो गया। और 20 ml जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ये अल्कोहल का कितना परसेंटेज उपस्थित है, इस सॉल्यूशन में वाटर का बच्चों कितना परसेंटेज में उपस्थित है, इसी को बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज, क्योंकि वॉल्यूम में इसकी परसेंटेज कितना उपस्थित है, वॉल्यूम में इसकी परसेंटेज कितना उपस्थित है, वही कहलाता वॉल्यूम परसेंटेज। और वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगा बच्चों? तो लिखेंगे वॉल्यूम, इधर लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम, इधर लिखेंगे वॉल्यूम अल्कोहल। तो ये कितना था बच्चों यहां से, यानी 2 ml था, 2 ml को किस में मिलाया गया? तो 2 ml को 18 ml में मिलाया गया बच्चों, बनकर जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है, बनकर हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो टोटल 20 ml तैयार हुआ। कितना ml हो गया? 20 ml तैयार हो गया, 20 ml तैयार हो गया। अब यहां से क्या करना है कि बच्चों 2 ml को 18 ml में मिलाएंगे तो 20 ml बनकर तैयार हुआ, जिसमें निकालना है सर कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल निकालना है। खुशबू, तो क्या करेंगे? अल्कोहल का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो नीचे लिखना है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में लेंगे। नीचे जिसका निकालना है उसका बच्चों वॉल्यूम ऊपर में लिखते हैं, अल्कोहल का निकालना है तो ऊपर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, और गुने कर देंगे 100 कर देंगे विद्यार्थी। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे बच्चों तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 है, जिसमें से टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 20 है। 20 में से प्यारे बच्चों अल्कोहल का कितना ml उपस्थित है? तो 2 ml उपस्थित है, और गुने कर देंगे 100। और प्यारे विद्यार्थियों 2 से कटेगा 10 बार में, और 10 से कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 10%। 10% बाय वॉल्यूम अल्कोहल इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में बच्चों 10% अल्कोहल है तो वाटर पक्का 90% होगा। निकाल के देखते हैं, निकाल के सेम टू सेम वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल था, अब लिखेगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर, नीचे सेम लिखेगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नीचे लिखेगा इस बार वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और गुने 100 करते हैं। और वॉल्यूम ऑफ वाटर का मतलब 18/20 होगा, गुने 100 करेंगे और अभी 90% निकल के आएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट कि सर अगर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर तो नीचे सेम टू सेम होगा बच्चों कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नीचे लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, और ऊपर में लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, और गुने यहां से 100 कर देंगे।
ये ml में ही लेना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है विद्यार्थी, और वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना 18 है सर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 20 है, और गुने यहाँ से 100 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से 2 9 18 और 2 10 ये 20 हो जाएगा, 10 से कट जाएगा बच्चों, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा 90%, यानी 90% निकल कर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत हुआ नहीं? यानी 10% बाई वॉल्यूम हमारा वाटर है सर। जब 2 ml अल्कोहल को 18 ml वाटर में मिलाएंगे तो 2 ml हमारा जो है बच्चों अल्कोहल, और अल्कोहल जो है हमारा इसका 10% है, तो पनिया हमारा यहां पर 90% उपस्थित है। एक और सवाल है खुशबू, इस सवाल को बना दो बच्चों। एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहे हैं बच्चों, एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहे हैं, और इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिएगा। इफ 4 ml ऑफ if 4 ml of lemon juice, if 4 ml of lemon juice is mixed with, if 4 ml of lemon juice is mixed with, अब मिक्स किया गया किसके साथ बच्चों, तो 4 ml of lemon juice is mixed with 36 ml of water, then calculate। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम क्या दे रहे हैं, HW दे रहे हैं। कैलकुलेट दी वॉल्यूम परसेंटेज, कैलकुलेट दी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका, लेमन जूस एंड वाटर। यानी वॉल्यूम परसेंटेज इस बार निकालना है लेमन जूस और वाटर का, कि लेमन जूस का कितना परसेंटेज में है वॉल्यूम परसेंटेज में सर, और वाटर का वॉल्यूम परसेंटेज में कितना है। इसी का बच्चों सॉल्यूशन कीजिएगा और सॉल्यूशन करके बनाइएगा बच्चों। हो सके तो अभी तुरंत बनाकर दिखा दीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका HW है, याद रखिएगा HW है, HW बनाइएगा। ओके, और जिन बच्चे ने बच्चों एक छोटा सा देख लीजिए नोट पॉइंट, अगर जहां भी दिया रहेगा कि 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम, तो ये अच्छा नहीं लगेगा बच्चों, ग्लूकोज नहीं। 10% अल्कोहल सॉल्यूशन या अल्कोहलिक सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम, यानी 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि अल्कोहल जो है वो वाटर में मिला हुआ है, तो सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है। और जहां बाई वॉल्यूम कह देगा तो तुरंत दिमाग में चाहना चाहिए बच्चों, इसको काट दिए हैं। जैसे बाई वॉल्यूम कहेगा तो अगर मान लीजिए बच्चों टोटल 100 ml है सॉल्यूशन, तो उसमें से 10% हमारा अल्कोहल है, तो इसका लेना है बच्चों 10 ml ले लेना है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 90 ml हो जाएगा। तो जहां भी ये नोट पॉइंट मिले, ये जहां भी न्यूमेरिकल में ये पॉइंट मिले कि 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम कहेगा, तो बाई वॉल्यूम का मतलब है बच्चों कि टोटल 100 ml में हमारा 10% हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहल 10 ml हो गया, बाकी बच गया बच्चों 90 ml वाटर। यानी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम होना चाहिए बच्चों। अगला पॉइंट है, इस पॉइंट को अब हम लोग समझते हैं कि सर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। अब समझते हैं कि व्हाट इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को दिखाते हैं बच्चों W बाई V परसेंटेज से दिखाते हैं, और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास उपस्थित है, वही कहलाता है प्यारे बच्चों मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सपोज करो कि मान लो बच्चों सॉल्यूशन तैयार किया गया है, पानी था जिसमें से मान लो विद्यार्थी की 4 ग्राम शुगर था, और 4 ग्राम शुगर को पानी में डालकर जो सॉल्यूशन तैयार किया गया बच्चों, वो मान लो बच्चों सॉल्यूशन जो तैयार हुआ 200 ml सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ है। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 ml सॉल्यूशन तैयार हुआ, उसमें से 4 ग्राम मिला हुआ है। तो बताइए सर मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितना है, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इसका परसेंटेज वहां कितना उपस्थित है। इस मास का, मास ने ग्राम मतलब मास, इस मास का इस वॉल्यूम में क्या परसेंटेज में उपस्थित है, वही कहलाता मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो इसी को लिखते हैं W बाई V परसेंटेज ऑफ किसका, शुगर प्यारे बच्चों।
ये कैसे निकलना है, तो नीचे लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 ml है। और बताओ बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 4 ग्राम है। और गुने कर देंगे प्यारे बच्चों 100 कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ से हमारा कहा होगा बच्चों 2 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ से प्यारे बच्चों 2% निकल के आ जाएगा। यानी 200 ml सॉल्यूशन में, टोटल 200 ml सॉल्यूशन में मात्र 2% ही चीनियां उपस्थित है। उसका मात्रा मास में बच्चों मात्र 2% यानी टोटल जितना भी भाग है उसमें से मात्र 2% ही का हमारा चीनियां उपस्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं जब सॉल्यूट को बच्चों सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्यूशन तैयार होगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मास उपस्थित है वही उसका कहलाता है प्यारे बच्चों मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी मास को वॉल्यूम में मिलाना है। क्लियर है। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ सॉल्यूट को उपस्थिति पता करना है कि सॉल्यूट का कितना मात्रा उपस्थित है, वही कहलाता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो वह क्या होती है, तो इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या होती है प्यारे बच्चों, तो इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मात्रा उपस्थित है, या वह विलियन होती है बच्चों जिसमें 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित घुलित पदार्थ की द्रव्यमान होता है, उपस्थित घुलित पदार्थ की द्रव्यमान होता है प्यारे बच्चों। अब निकालेंगे तो कैसे, तो V बाई V परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। कैसे निकलेगा बच्चों, तो नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, और जिसका निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट जो है बच्चों, कि सॉल्यूट को पता करते हैं कि सॉल्यूट का मास परसेंटेज कितना उपस्थित है, मास कितना उपस्थित है, तो मास बटा सॉल्यूट गुने 100 कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है प्यारे बच्चों। एक सवाल ले लिया जाए, एक सवाल ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। एक सवाल हम लोग ले लेते हैं। सपोज करो प्यारे बच्चों कि इफ लिखा हुआ 2 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर। ये 2 ग्राम ऑफ sugar is dissolved in water to form 500 ml सॉल्यूशन। यानी बच्चों वॉल्यूम टोटल कितना हुआ, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बच्चों 500 ml सॉल्यूशन तैयार हुआ। जब 2 ग्राम चीनी को पनिया में घुला के बच्चों 500 ml सॉल्यूशन तैयार किए तो हमें बताना है कि मास परसेंटेज, क्या बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका, शुगर का निकालना है। तो कैसे निकलेगा सर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हम नीचे लिखते हैं, तो लिखेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इसी को लिखते हैं W बाई V परसेंटेज ऑफ किसका, शुगर। W बाई V परसेंटेज ऑफ शुगर, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में शुगर का मास कितना उपस्थित है, कैसे निकलेगा, तो नीचे लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे लिखते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हमें पता करना है कि सॉल्यूट का कितना मास उपस्थित है, तो ऊपर में लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से लिखिए बच्चों, ग्राम में रहता है और ml में होता है, और गुने कर देंगे 100, कितना निकल कर आ जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बात करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा 500 है, उसमें से हमें पता करना है कि सॉल्यूट का मास कितना उपस्थित है, तो सॉल्यूट का मास मात्र बच्चों 2 ग्राम है, क्योंकि 2 ग्राम चीनी को घुलाया गया था, और गुने 100 कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 500 ml सॉल्यूशन में बच्चों चीनी का जो सॉल्यूट का मास में परसेंटेज उपस्थित है वो कितना उपस्थित है। तो यहां से निकालेंगे विद्यार्थियों, और यहां से निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो यहां से निकाले तो कितना निकल गया, 250 निकल के आया। यहां से काटेंगे प्यारे बच्चों तो कितना निकल के आया, 10/25 निकल के आया। और 25 को 100 बनाने के लिए क्या कीजिए बच्चों, ऊपर से 4 से गुना, नीचे 4 से गुना कीजिए, और यहां से निकल जाएगा बच्चों 40 बटा कितना 100, और यहां से निकालोगे प्यारे बच्चों तो कितना निकल के आएगा, तो 0.40% निकल के आ जाएगा, 0.4% निकल कर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा बहुत इधर उधर न्यूमेरिकल हुआ होगा तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से हम लोगों ने देखा। एक छोटा सा एक और टॉपिक है बच्चों, पीपीएम समझा देते हैं। क्या आपने तीनों चीज समझ में आया, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया। अब हम आपको पीपीएम समझा रहे हैं। पीपीएम समझा जाए 250% खुशबू, 250%, कहां से 250% निकल जाएगा,
250% कितना है, 0.440% आ गया। चलिए बच्चों देख लीजिएगा बढ़िया से, 2 से काटे तो 250 कट गया, 250 से जीरो चल गया, ऊपर 10 नीचे 25, 10/25 इसको 100 बना दिए, ऊपर भी 4 नीचे से भी 4 गुना कर दिया तो 40/100, और 40/100 को लिख सकते हैं 0.40, ओके 40% हो जाएगा। चलिए बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, हमारा पार्ट्स पर मिलियन है, और वीडियोज में जरूर कमेंट कीजिए बच्चों कि वीडियोज कैसा लगा। इसी तरह से आराम आराम और धीरे धीरे से आपको पढ़ाते जाएंगे। जिन दोस्तें हैं बच्चों, दोस्तगण मित्रगण आपके जो भी होंगे, अगर वो हमारा से ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, आराम आराम से धीरे धीरे प्यारे बच्चों पढ़ना चाहते हैं, जैक बोर्ड का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं कि नहीं सर केमिस्ट्री का क्लास करना, और वो भी जैक बोर्ड का केवल, यहाँ बिहार बोर्ड और एथी बोर्ड बच्चों जो वो सब एक और डब्ल्यू का कोर्स चलता है ना, वो डब्ल्यू वाला कोर्स चलाते हैं, तो लोग कम में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? कि लोग बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, जितना भी स्टेट बोर्ड होगा सब बोर्ड को मिला के पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों जैक बोर्ड ही पढ़ाते हैं, स्पेशल जैक बोर्ड ही पढ़ाते हैं। और इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग थोड़ा सा कोर्स को फी अधिक होती है। आपको जब भी बच्चों कोर्स को बाय करना होगा तो कैसे करेंगे, तो नए बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, CWH ऑनलाइन एकेडमी का ऐप है, और CWH ऑनलाइन एकेडमी का ऐप है। CWH ऑनलाइन एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करेंगे, कहां पर जाकर डाउनलोड होगा प्यारे बच्चों, तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिएगा। जैसे प्ले स्टोर में जाकर CWH ऑनलाइन एकेडमी का ऐप को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद सीधे चला जाएंगे बच्चों जैक साइंस का सेक्शन में, और जैसे जैक साइंस का सेक्शन में जाएंगे तो वहां 15% का भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है, वो बैच को बाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमसे सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना है प्यारे बच्चों, HW वाला भी बोल रही होगी, HW वाला भी प्यारे बच्चों, अब जो भी है आप लोग को समझ में आ गया बच्चों कि एक और कोई W वाला चैनल चलाते हैं, मतलब वहां पर क्या होता है कि बच्चों पिछला बार देखे कि बिहार बोर्ड वाला भी, और बिहार बोर्ड का सिलेबस पढ़ा दी जा रही थी, यानी बच्चों जो चैप्टर में हम नहीं पढ़ना, हम तो आपको बता दिए कि 10 चैप्टर पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं था वही टॉपिक को पढ़ा दिया जा रहा था वहां पर। तो पता नहीं बच्चों, हम लोग तो झारखंड बोर्ड को इतना पढ़ाए हैं। एक बार हमारे बच्चों एथी में जाइए, हमारा वीडियोज का प्लेलिस्ट में जाइए, 12th का प्लेलिस्ट में बच्चों, या 11th का प्लेलिस्ट में चले जाइए, हमने कितना पढ़ाया वो देख लीजिए, बच्चों को फ्री में कितना एजुकेशन दिया है। और उनके पास चले जाइए बच्चों कि वो जहां जा रहे हैं उन्होंने कितना डेमो वीडियोज दिया है, उन्होंने परीक्षा के लिए कितना पढ़ाया है। तो नहीं मिलेगा, 1-2 वीडियो मिलेगा, परीक्षा के लिए 2-4 वीडियो 5 वीडियो मिलेगा, लेकिन हमने बच्चों फ्री में झारखंड के विद्यार्थियों को पढ़ाया है, फ्री में बच्चों झारखंड के विद्यार्थियों को यूट्यूब पर बहुत पढ़ाया है। एक बार वीडियोज का प्लेलिस्ट में चले जाना, यही वीडियो बनेगा ना बच्चों, इस वीडियोज का प्लेलिस्ट में चले जाना, देख लेना, कम से कम 55 वीडियो झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए फ्री वीडियोज अवेलेबल कराए। देखो और हर बच्चा पास करो, अच्छे से पास करो बच्चों, क्यों कोई बच्चा फेल करेगा, तो ऐसा नहीं समझिए बच्चों। तो CWH ऑनलाइन एकेडमी का ऐप है, और CWH ऑनलाइन एकेडमी का ऐप में बच्चों जैक साइंस के सेक्शन में चले जाना, और उसके बाद सीधे चला जाना प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का सेक्शन में, और केमिस्ट्री का सेक्शन में चला जाना। अगर मान लीजिए बच्चों केवल केमिस्ट्री का बैच को बाय करना है, हम ही बच्चों केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और साल भर पढ़ाएंगे, और सबसे जबरदस्त और बेहतरीन अंदाज में पढ़ाएंगे यार बच्चों, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल 100 लेवल होगा, कॉन्फिडेंस का परसेंटेज 100 लेवल होगा, एक भी परसेंटेज में लूज नहीं होने देंगे बच्चों। जिन बच्चे ने सीनियर ने पढ़ा होगा उनसे पूछ सकते हैं, सर केवल अपने ऐप में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? हाँ बच्चों, सिर्फ मैं आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाता हूं, उसके बाद बच्चों बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, वो टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट का बच्चों अच्छे अच्छे टीचर है, और जैक बोर्ड के लिए स्पेशल टीचर है। निहात है बच्चों की जैक बोर्ड में बहुत सालों से पढ़ाए हैं, या फिर मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग में हम लोग भी पढ़ाते हैं बच्चों, तो ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सालों से पढ़ाए हैं, वही टीचर हम लोग पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि बच्चों नया नया कोई टीचर बाहर से आया, यूपी बिहार से, और जैक बोर्ड का तैयारी कराना शुरू कर दिए, वैसे नहीं करते बच्चों। हम लोग झारखंड बोर्ड से है, और झारखंड बोर्ड से तैयारी कराते हैं, अच्छे लेवल का तैयारी कराते हैं। चलिए बच्चों एक लास्ट है, उस लास्ट को समझिए कि प्यारे बच्चों पार्ट्स पर मिलियन क्या होती है। तो पार्ट्स पर मिलियन को समझते हैं, और उसके बाद बच्चों पार्ट्स पर मिलियन से बच्चों एक बार जैक बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बहुत बार नहीं, एक बार कोई PYQ में आया हुआ था, और पार्ट्स पर मिलियन जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डील करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे हमारा खत्म हो जाएगा मोलारिटी पढ़ेंगे, मोलारिटी के बाद प्यारे बच्चों मोलारिटी के बाद मोलालिटी पढ़ेंगे, और मोलालिटी पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, और मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। मोलालिटी पढ़ने के बाद हम लोग मोल फ्रैक्शंस को पढ़ाएंगे आपको, यानी बच्चों आपको
उसके बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा। मोल फ्रैक्शन देखिए प्यारे बच्चों, मोलारिटी, मोलालिटी के बाद मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। और जैसे ही टॉपिक को पढ़ाएंगे और उसके बाद जितना जैक बोर्ड का क्वेश्चन है वो बौछार लगा देंगे बच्चों। हर क्वेश्चन जैक बोर्ड का आपके सामने उपस्थित हो जाएगा और ये देखिएगा बौछार लगा देंगे। मोलालिटी जैसे पढ़ाएंगे बच्चों और मोलालिटी पढ़ाएंगे, सीधे आपको जैक बोर्ड में आया हुआ सवाल है कि जैक पीवाई की 2023 में क्या सवाल आया था, उन सवाल को बनवाएंगे। उसके बाद तुरंत बच्चों आपको हम बताएंगे कि बच्चों अगला सवाल जो है हमारा, वह हमारा सवाल है यहां पर देखिए, जैक मॉडल सेट 2026 में आया हुआ उन सवाल को लिया गया है। तो जैक बोर्ड में जितना सवाल लिया गया है, जैक क्वेश्चन बैंक में ये सवाल आया हुआ था, इन सवाल को बनाएंगे। तो देखिए बच्चों जितना भी जैक का क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को उठा दे रहे हैं, यानी टॉपिक पढ़ाते जाएंगे और जैक का क्वेश्चन साथ में साथ बनवाते जाएंगे बच्चों, यहां से बनवाते जाएंगे। ये भी देखो जैक बोर्ड का बच्चों, जो जैक बोर्ड 2024 का क्वेश्चन था वो भी बनवाएंगे बच्चों। उसके बाद देखो जैक 2025 का है, वही सारा सवाल लिए हैं जो जैक बोर्ड में आया हुआ है। और उसके बाद बच्चों यहां से आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे और मोल फ्रैक्शन बच्चों, उसके बाद जैक बोर्ड जो 2026 में आया है लेटेस्ट सवाल बच्चों भी बनवाएंगे, यानी 2026 में लेटेस्ट सवाल आया बच्चों, तो लेटेस्ट सवाल का और मैंने अपने खुद हाथों से बनाया है बच्चों, उन सवालों को भी बनाएंगे। और उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी का भी कुछ सवाल है उसको भी बनाएंगे बच्चों। और इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि जितना भी सवाल है जैक बोर्ड का, जैक मॉडल सेट बच्चों 2024 में आया हुआ था सवाल, उस सवाल को बनाएंगे। और इस तरह से बच्चों आज का क्लास हम लोग थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है उसको पढ़ाएंगे और अंत करेंगे बच्चों आज का क्लास को यहीं पर। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि यानी बच्चों जो टॉपिक वाइज हम पढ़ाते जाएंगे और साथ ही साथ टॉपिक वाइज जो जैक बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ उन क्वेश्चंस को आपको बढ़ाते हुए जाएंगे। सर केवल पढ़ाते हुए चले जाएंगे। चलो बच्चों एक सब टॉपिक बच गया, पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? तो सुनो बच्चों, जब शरीर देख लो और इस शरीर को देखने का प्रयास करो आदित्य कि इस पूरा शरीर में क्या लोहा उपस्थित है? ये आजाद सर है, ये आजाद सर के अंदर क्या आयरन भी उपस्थित है? बिल्कुल, बॉडीज के अंदर आयरन की मात्रा उपस्थित होती है और आयरन की कमी होने की वजह से ही एनीमिया रोग होता है, जिसको बोलते हैं विटामिन B12। और विटामिन B12 मतलब बच्चों आरबीसी की कमी हो जाती है और आरबीसी की कमी होती है आयरन की कमी से, और आयरन की कमी से ही होते बच्चों एनीमिया रोग हो जाता है। यानी हमारा भी एक शरीर है और शरीर के अंदर आयरन पाया जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है सादुल भाई, खुशबू, सादुल, सुषमा, आदित्य, प्रियांशी, आपसे प्रश्न है कि ये पूरा बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर बच्चों अगर पूछा जाए कि आयरन की मात्रा कितना उपस्थित है, तो सुन लो बच्चों, इस बॉडी को पूरा गला दो, सड़ा दो। अरे पूरा बॉडीज में पता किया जाए कि आयरन की मात्रा कितना उपस्थित है, तो जान लो प्यारे बच्चों, क्या आपने एक सुई देखा है? एक सुई में जितना मांस उपस्थित होता है, आयरन का मांस उपस्थित होता है, एक सुई के बराबर हमारे शरीर में लोहा उपस्थित है। यानी हमारे बॉडीज के अंदर भी आयरन उतना ही उपस्थित है जितना एक सुई के बराबर मांस उपस्थित है, उतना ही हमारा बॉडीज के मांस उपस्थित है। क्लियर है? अगर हमारा बॉडी, मान लो बच्चों कि हम तो मोटे ताजे हैं, सपोज कर लो कि हम 100 केजी का आपके सर है, और मान लो बच्चों हमारा एक सुई का वजन कितना होगा? 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम। अब ग्राम होगा तो इसको केजी को ग्राम में बदलेंगे बच्चों, ग्राम केजी को ग्राम में बदलेंगे तो कितना होगा? 100 से गुना कर देंगे और यहां से हमारा 3 2 5 हो जाएगा। क्लियर? केजी में, और गुने यहां 100 करेंगे बच्चों, परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालिएगा आ जाएगा बच्चों 0.005%। मजा नहीं आया? परसेंटेज में नहीं समझ में आएगा सर कि पूरा बॉडी में 0.0005% ही हमारा आयरन उपस्थित है। परसेंटेज का वैल्यू इतना कम निकल कर आया बच्चों कि परसेंटेज में एक्सप्रेस करना सही नहीं होता है, मीनिंगफुल नहीं होता है, कन्वीनियंट नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। तो इसको प्यारे बच्चों जब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट की मात्रा बहुत कम मात्रा में उपस्थित होगा तो उसको एक्सप्रेस करते हैं बच्चों पार्ट्स पर मिलियन में। यानी 1 मिलियन ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का पार्ट्स कितना उपस्थित है वही कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। वही क्या कहलाता है? पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है? तो सुन लो बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन क्या हुआ? समुद्र का पानी ले लो और समुद्र का पानी एक बड़ा बड़ा टैंकर ले लोगे बच्चों, उसमें से पूरा टैंकर में पता करने जाओ कैल्शियम कितना है तो पता लगे 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, यानी ज्यादा मात्रा में कम मात्रा में उपस्थित होगा। यानी टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन लिया जाए और उस पूरा सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में सॉल्यूट की मात्रा उपस्थित है, किसी एक कंपोनेंट की मात्रा बहुत ना के बराबर उपस्थित है तो उसको पार्ट पर मिलियन में
एक्सप्रेस करेंगे वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है। तो देखो बच्चों क्या है पार्ट्स पर मिलियन कि टोटल 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इस बार नहीं 100 ml सब सॉल्यूशन नहीं लेना है, प्रतिशत में नहीं निकालना है, 100 में नहीं, बल्कि 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का कितना उपस्थित है वही उसका कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। यानी इट इज द, बोलो बच्चों, इट इज द पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट्स, किसी एक कंपोनेंट का पार्ट कितना उपस्थित है किसमें, 1 मिलियन ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का पार्ट कितना उपस्थित है वही कहलाता पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को पीपीएम से दिखाते हैं प्यारे बच्चों। इसका इस्तेमाल कब करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, कब एक्सप्रेस करेंगे, तो सुन लो जी। पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल तब करेंगे जब बच्चों इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फॉर ए वेरी डाइल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ए सबस्टांस विद इन ए सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन में सबस्टांस का बहुत डाइल्यूट कंसंट्रेशन उपस्थित है, ना के बराबर उपस्थित है, सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों दूसरी भाषा में कह सकते हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is present in very less quantity, when amount of solute present in very trace quantity in solution। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा बहुत ना के बराबर उपस्थित है, बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, तो उसके लिए पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करना सही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, और एक एग्जाम्पल के तौर पर कैसे निकालेंगे, तो पार्ट्स पर मिलियन में बच्चों कैसे फॉर्मूला याद करो, परीक्षा में आया था एक बार जैक बोर्ड में बच्चों, बहुत 2000 शायद 14-15 में आया था कि पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन कीजिए। तो क्या करना है, इट इज द पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन प्यारे बच्चों कैसे होगा, तो टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन लेंगे जिसमें से पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और गुने 10 के पावर 6, क्योंकि मिलियन में निकालना है प्रतिशत में नहीं, मिलियन में बच्चों, तो 10 के पावर 6 से गुना करेंगे। और यहां से देखो प्यारे बच्चों एक सवाल है, इस सवाल को बनाते हैं और उसके बाद हम लोग क्लास आज अंत करेंगे। सपोज करो यहां से देखो, इफ 2 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर, 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर, कैलकुलेट द पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम। यानी कैल्शियम का अगर टोटल 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में पता करेंगे कि कैल्शियम का कितना उपस्थित है, तो कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, दे ही दिया है कि 2 ग्राम कैल्शियम जो है सी वाटर मतलब समुद्र का पानी टोटल बच्चों कितना है, 10 के पावर 6 ग्राम है, उसमें से मात्र 2 ग्राम ही कैल्शियम उपस्थित है। यानी बच्चों ये भारी भरकम 10 के पावर 6 ग्राम ऑफ सी वाटर है, उसमें से 2 ग्राम बच्चों बहुत कैल्शियम बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, इसको पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। और पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन कैसे निकालना है, तो नीचे लिखते हैं टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन चाहे एमएल में हो, लीटर में हो, ग्राम में, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है, एमएल चाहे ग्राम दोनों चलेगा। नीचे लिखेंगे बच्चों जिसका निकालना है, तो पार्ट पर मिलियन ऑफ किसका निकालना है, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का मास ऊपर लिखेंगे बच्चों, तो कितना दिया है, मास ऑफ कैल्शियम, ये पार्ट ऑफ कैल्शियम लिखते हैं, पार्ट ऑफ कैल्शियम लिखेंगे और गुने 10 के पावर 6 कर देंगे, 10 के। अब यहां से करेंगे 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 तो 10 के पावर 6 रहेगा। टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर, तो सॉल्यूशन बच्चों टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन 10 के पावर 6 है और ऊपर में कितना ग्राम दे दिया है, तो 2 ग्राम कैल्शियम है, 10 के पावर 6 कट गया, तो 2 पीपीएम निकल के आया। और यहां से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चों कि टोटल 1 मिलियन पार्ट में 2 पार्ट हमारा कैल्शियम है, यानी टोटल 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसमें से 2 भाग हमारा क्या होगा, कैल्शियम होगा। तो एक्सप्रेस कर पाए, इस समझने योग्य हो गया कि 1 मिलियन में निकालिएगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन परसेंटेज में एक बार निकाल के देखना, परसेंटेज में कितना लिखाएगा, तो ऊपर में बच्चों 2 ग्राम है, नीचे टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 10 के पावर 6 है, और गुने कीजिएगा परसेंटेज में मतलब 100 से गुना करोगे, और 100 से गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो 10 के पावर 6 है, काटेगा तो 10 के पावर 4 बच जाएगा, और यहां से 10 के पावर 4 का मतलब निकलेगा 0.000, हेलो बच्चों 0.0002 निकल के आ जाएगा,
कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इतना परसेंटेज आपको नहीं समझ में आएगा, परसेंटेज में निकालेगा तो 0.0002% नहीं समझ में आएगा कितना भाग है सर, कितना भाग उपस्थित है, कैल्शियम कितना उपस्थित है, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम है इसकी कंपेरिजन में। तो इसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और पार्ट्स पर मिलियन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो पीपीएम ऑफ कैल्शियम प्यारे बच्चों कैसे निकलेगा, टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन 10 के पावर 6 है, उसमें से पार्ट ऑफ कैल्शियम कितना 2 ग्राम है, गुने 10 के पावर 6 2 पीपीएम बनकर तैयार हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, आज का क्लास इतना ही। अगला दिन प्यारे बच्चों हम लोग मोलारिटी और मोलालिटी पर एंट्री मारने वाले हैं। तो आज का क्लास इतना ही प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को धन्यवाद। वीडियोज में बने रहे, जुड़े रहे बच्चों, बहुत बढ़िया। सर आयरन कंटेंट्स ओनली इन ब्लड, यस यस खुशबू, यस सही बात है। ठीक है बच्चों, जाते जाते बच्चों एक मोटिवेशनल शायरी सुनाते हैं और मजे से सुनिए बच्चों। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में हमेशा इंसान डगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किल में हमेशा इंसान डगमगाता है। कांटों से ना घबरा मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है, गुलाब मुस्कुराता है। प्यारे बच्चों, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जबरदस्त कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बच्चों इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए कहिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद। एक ग्रुप में ऐसे भी जोड़ा जाएगा सुषमा खुशबू, तो आप लोग नंबर, आपने बच्चों गर्ल्स का ग्रुप रहेगा तो उस गर्ल्स का ग्रुप में आप बच्चों उनसे नंबर ले लीजिएगा और हमसे जुड़ना है प्यारे बच्चों। तो हमसे आप, हम केमिस्ट्री में जब भी सवाल होगा तो 7273 047 016 प्यारे बच्चों, हमसे आपको केमिस्ट्री में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इससे पूछिएगा। और ऑफिस का नंबर ये है, बैच को बाय करना हो, पीपीटी अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, क्लास अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, तो सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगा। कितना में कोर्स मिलेगा, कहां मिलेगा, ऑफिस का नंबर है, ये मेरा नंबर है प्यारे बच्चों 7273 047 016। जब भी आपको केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप बच्चों इस पर क्या कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्या करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा और आपको क्वेश्चन दे देंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों, धन्यवाद सभी बच्चों को, धन्यवाद।